प्रत्येक जन को धन्यवाद दिए। आशाएं रखते हुए आए हुए हर एक भाई बहनों का, हर एक जाति और अन्य जातियों भाई बहनों को दिल से धन्यवाद हो। आसंतु आमे निजर चक्षु को बंद करिबा। आइए मेरे प्रियो, हम अपने अपने आँखों को बंद करें। हे पिता तुम स्पर्श कर, हे पिता तू स्पर्श कर, अभिषेक रे परिपूर्ण कर, अभिषेक से परिपूर्ण कर, आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर, आशीष से तू परिपूर्ण कर। मो परमेश्वर तुम्हें कार्य कर, मेरा परमेश्वर तू कार्य कर। हालेलुया। शकला रवा सिंदर तुम्हें कार्य करो मो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तू कार्य कर। आमे समस्त परमेश्वर को हस्त रे समर्पित हेबा मो प्रिय लोक बा। हमारे कोई परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाए मेरे प्रियजन। हालेलुया। अल्प समय दया करे आमे समस्त ठिया हेबा, अल्प समय दया करे आमे समस्त ठिया। कुछ समय के लिए हमारे कोई खड़ा हो जाए। जेबे दुनिया करी देला पर माँ बापा को भोली करिल आदर, आखिर लुहको पोछि दे प्रभु तुमरी दया रे प्रेम मते कल। Yes, Lord Jesus, महिमा हो। जेबे दुनिया कोरी देला पर बापा माँ को भोली कोरिल आदर, आखिर लुहको पोछि दे प्रभु तुमरी दया रे प्रेम मते कल। हे प्रिय जीसु तुमे मो पालक, हे प्रिय प्रभु तुमे मो चालक। हे प्रिय जीसु तुमे मो पालक, हे प्रिय प्रभु तुमे मो चालक। दुख बेले तुमे प्रभु सांत्वना करेला, विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेला। मो चला पथे जिसु चालक मो हुआ, पाप भरा जगत रे पाखे पाखे रुह। जीवन रे मोर सहा केही नहीं, तुम बिना ए जगते भरोसा के नहीं। प्रिय माने जीशु को बिना ए जगत राम मानकर भरोसा व्यक्ति केही नुहति, से हम मानकर चला पथ एकमात्र चालक अटंती। यस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, जीसस। मो चला पथे जीसु चालक महु, पाप भरा जगत रे पाखे पाखे रुह। यस लॉर्ड जीसस, ग्लोरी तुमरी महिमा हो। जीवन रे मोर सहा केही नाही, तुम बिना ए जगते भरोसा के नाही। हे प्रिय जीसु तुमे मो पालक, हे प्रिय प्रभु
दुख बेले तुमे प्रभु सांत्वना करिला विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेला दुख बेले तुमे प्रभु सांत्वना करिला विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेला জীবন্তময় পরমেশ্বর পিতা जीवित परमेश्वर এই पिता, সময় পাই ধন্যবাদ দিয়ে তোমারই গৌরব মহিমা করে इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा और गौरव करता हूँ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରେ हर एक कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରେ हर एक दुष्ट आत्मा की कार्यों को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈତାନିକ ଚାତୁରିତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରେ हर एक शैतानिक चतुराई को यीशु के नाम से दूर करता हूँ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସର ସ୍ପିରିଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରେ हर एक विशृंखला की आत्मा को यीशु के नाम से दूर करता हूँ। अभिषेकରେ परिपूर्ण करो अभिषेक से परिपूर्ण कर, सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु शक्ति रे परिपूर्ण करो मो जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्ट। आपकी उपस्थिति में भर दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु तुम्हारी उपस्थिति रे अम्मा को परिपूर्ण करो यीशु। मेरे पिता हे मेरे पिता, ये समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय निमंत मु धन्यवाद हो दिए। मेरे खुदावंद प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मोरो प्रभु यीशु मु प्रार्थना करे, इस जगह पर जितने लोग आए हैं ए स्थान रे जेते जण उपस्थित ही अछन, आपके संतान लोग आए हैं तुम्हारी संतान गण उपस्थित ही हर एक जीवन बदल जाने के लिए मदद कीजिए प्रत्येक जीवन परिवर्तन वानी मध्ये तुम्हें सहाय्य करो। जिसके जीवन में जो भी आवश्यकता है जहाँ जीवन रे जे कोनसी विषय आवश्यक रही अछि, उसे पूरा होने के लिए मदद कीजिए ताहा संपूर्ण वानी मध्ये तुम्हें सहाय्य करो। जो भी तकलीफ है जे कोनसी कष्ट रही अछि, उसे दूर होने के लिए मदद कीजिए ताहा दूर है वानी मध्ये तुम्हें सहाय्य जो करो। चल नहीं पाता है जो माने चाली पारु नाहांती, वो चलने के लिए मदद कीजिए जे माने चाली वानी मध्ये तुम्हें सहाय्य करो। जिसका शरीर में बीमार है जो मानव शरीर रे रोग लागी रही बीमार दूर होने के लिए मदद कीजिए रोग दूर है वानी मध्ये सहाय्य आपकी करो। उपस्थिति में भर दीजिए तुम्हारी उपस्थिति रे परिपूर्ण आपके करो। सामर्थ्य में भर दीजिए तुम्हारी शक्ति रे परिपूर्ण हर एक करो। व्यक्ति के जीवन में आपके आशीष आए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में तुम्हारी आशीर्वाद जो और व्यक्ति भाई एक उम्मीद को लेके आए हैं जो व्यक्ति आशा रखे आशी अच्छा आपके संतानों को तुम्हारी संतान मानो आप छू लीजिए यीशु के नाम में तुम्हें स्पर्श करो यीशु के हर एक नाम। बीमार दूर होने के लिए मदद कीजिए यीशु के नाम में प्रत्येक रोग दूर है वानी मध्ये यीशु के नाम रे किडनी का बीमारी को यीशु के नाम में दूर करते हैं किडनी रोग यीशु के नाम रे दूर करो। कैंसर की बीमारी को यीशु के नाम में दूर करते हैं कैंसर रोग को यीशु के नाम रे दूर करो। पैरालाइज को यीशु के नाम में दूर करते हैं पैरालाइज रोग को यीशु के नाम रे दूर करो। हर एक समस्या को यीशु के नाम में दूर करते हैं प्रत्येक समस्या को यीशु के नाम ये रे दूर चारों ओर आपकी उपस्थिति में परिपूर्ण कीजिए चतुर्थ पास तुम्हारी उपस्थिति रे परिपूर्ण छोटे से बच्चे से लेके बहुत छोटे रू आरंभ करी बड़ पर एक एक व्यक्ति को आप मेरे परमेश्वर उद्धार कीजिए जणे जणे व्यक्ति को सदा प्रभु तुम्हें रक्षा करो। आप आशीष दीजिए तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करो। तकलीफ निकल जाए यीशु के नाम में प्रत्येक समस्या बाहरी जाओ यीशु के नाम में। बीमार निकल जाए यीशु के नाम में रोग बाहरी जाओ यीशु के नाम में। समस्या निकल जाए यीशु के नाम में समस्या बाहरी जाओ यीशु के नाम में। छू ले मेरे खुदावंद सदा प्रभु तुम्हें स्पर्श करो। आपके दास लोगों को छू ले मेरे खुदावंद तुम्हारी दासगण को तुम्हें स्पर्श करो। आपके सभी संतानों को छू ले मेरे परमेश्वर तुम्हारा प्रत्येक संतानगण को तुम्हें स्पर्श करो। पिता अब बातें कर मेरे खुदावंद पिता तुम्हें कथा को मोहरो प्रभु मेरे परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित होते हैं मोहरो परमेश्वर अम्बे तुम्हारी हस्त रे समर्पित हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं ये प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगो छी। आमीन आमेन। आइए कृपया करके हम सभी लोग बैठ जाते हैं आसंतु मो प्रिय माने आमाने समस्त बसी जीवा। आपके सभी संतानों को छू ले मेरे प्रभु यीशु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट को नाम रे मु धन्यवाद दिए। प्रभु ने आज हमें एक सुंदर अवसर और समय को दिए हैं प्रभु आमान को समस्त को गोटे सुंदर सुजोग आ गोटे सुंदर समय प्रदान करी अछन। मैं ये विश्वास करता हूँ मु यहाँ विश्वास करूअछि आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा
आज मु शून्य हस्तरे फेरिबी नाही मैं कुछ लेके लौटूंगा। मु किछि नहीं आज फेरी जीवी। क्या आप विश्वास करते हैं? कोण आपण माने विश्वास करंती कि अब जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आपण माने जेते जण स्थान राशि अब अछंती कितने लोग विश्वास करते हैं? आपण माने केते जण विश्वास करू अब अछंती कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। आपण माने किछि स्थान रे नहीं कि जीवे जितने लोग ऑनलाइन पर हैं, जेते जण ऑनलाइन रे जोड़ित कितने लोग आप विश्वास करते हैं? केते जण आपण माने विश्वास करू मेरे अछंती परमेश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं। मोहर परमेश्वर आपण माने को किछि देवा पई चाहंती। मेरे प्रियो, मो प्रिय माने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मु आपण मान को यह जणाइबा को इच्छा करे वो जीवित खुदा है, कोई साधारण पिता नहीं है। से जीवित परमेश्वर अटंती से साधारण पिता नुहंती। मैं आज ये सुन रहा था, आ मु आज सुनुथिली प्रभु के योजना के अनुसार प्रभुंकर योजना अनुसार आप सभी लोग और प्रभु के संतानों लोग आपण माने समस्त प्रभुंकर संतान गण बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। जन्मदिन को पालन करूथिले। मेरे प्रियो, मो प्रिय माने मैं अंदर से अंदर खुश हो रहा था। मो हृदय बहुत आनंदित हेउथिले। क्यों पता है? काहे की जानंती कि नीति वचन हितोपदेश उसका 22 का 4 में एक विषय लिखा गया है। आ 22 तार 4 पद मध्य रे गोटे विषय लिखा जाय अछि। जो लोग प्रभु में रहते हैं, जो माने सदा प्रभुंको ठारे रुहंती उनको 3 तरह का पुरस्कार मिलता है। से माननको 3 गोटी पुरस्कार दत्त हेई थाए। और आप ये पढ़ सकते हैं। आ ताहाको आपण माने अध्ययन करि पारिबे। नम्रतार मेरे प्रियो, नम्रतार ओ सदाप्रभुଙ୍କ विषयक भयर पुरस्कार धन और सम्मान और जीवन अटे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए स्थान रा माने देखि पारु धन, सम्मान और जीवन। धन सम्मान और जीवन अटे। जो व्यक्ति प्रभु के पास रहते हैं, जे व्यक्ति सदा प्रभुको निकटवर्ती हुअंती, वचन कहता है वाक्य कहे उस व्यक्ति के जीवन में सही व्यक्ति को जीवन रे पहला धन और दूसरा सम्मान और तीसरा जीवन मिलता है। मो प्रिय माने प्रथम विषय धन, द्वितीय विषय सम्मान और तृतीय विषय जीवन मिली थाए। मेरे प्रियो, मो प्रिय माने ये विषय को पाने के लिए लोग हमेशा कोशिश करते हैं। आ ए सब विषय को पाइबा निमंते लोक माने सर्वदा चेष्टा करि थांती। लोग संपत्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं। लोक माने संपत्ति पाइबा निमंते चेष्टा करि लोग थांती। सम्मान पाने के लिए कोशिश करते हैं। लोक माने सम्मान पाइबा निमंते चेष्टा करि थांती। लोग यहाँ पे भी अच्छे से रहने के लिए पसंद करते हैं। आ ए स्थान मध्य लोक माने अति उत्तम भावे रहिबा पई चेष्टा और करती। मरने के बाद भी वो स्वर्ग में जाने के लिए कोशिश करते हैं। आ एमिति कि मरिबा परे स्वर्ग रे जीवा पई मध्य अनेक प्रचेष्टा करंती। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, किंतु मु आज आपण मानकु कहिबा पई चाहे कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। चेष्टा करिवार कोनोसी आवश्यक नाही। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, जेतेबेले यीशु को अर्थात प्रभु को सहित लागि रहू, नम्रता के साथ हम लोग प्रभु में रहते हैं, नम्रतार सहित प्रभु को सहित जड़ित हेई थाओ, तब हमें 3 तरह का विषय मिल रहा है। ताहेले हमनकु 3 गोटी विषय मिली थाए। और पहला हो गया धन, दूसरा हो गया सम्मान और तीसरा हो गया जीवन। और प्रथम विषय धन, द्वितीय विषय सम्मान और तृतीय विषय जीवन अटे। मेरे प्रियो, मो प्रिय माने आज हमको ये सवाल करना है अपने आप से, आज हम माने निजको प्रश्न करिवार आवश्यक जे क्या हम प्रभु में रहने के लिए तैयार हैं? कोन आज हम माने प्रभु को ठारे रहिबा पई प्रस्तुत हो कि या ऐसी कौन सी विषय हमें खींच के ले जा रहा है? किंबा ए प्रकार केउ विषय रही अछि जहां मानकु टाणी न होछि। अनेक लोग के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या जुड़ा हुआ है। अनेक लोक मानक जीवन अनेक समस्या लागि रही अछि। मेरे प्रियो, मो प्रिय माने वो समस्या क्या हो सकता है? और से समस्या कौन हेई पारे? वो समस्या हो सकता है परिवार का समस्या है। और से समस्या हेई पारे पारिवारिक समस्या। एक भाई जब गवाही को दे रहे थे, जणे भाई जेतेबेले साक्ष्य दउथिले, वो भाई कहाँ है मेरे को पता नहीं, वो सम्मुख में आएंगे। से भाई केउ स्थान अछंती दया प्रभु को सामना रे आसी एक जान। बहन भी गवाही को दे रहे थे, और जणे भौणींकर साक्ष्य जणे भौणी दउथिले, उनके परिवार में शांति नहीं रहता था ताहांको परिवार रे शांति रहु नथिला, क्योंकि वो दारू पीते थे। कारण से मद्यपान करूथिले। उनके परिवार में बीमार था ताहांको परिवार रे रोग लागि क्योंकि रहुथला, प्रभु का उपस्थिति नहीं था। कारण प्रभुंकर उपस्थिति नथिला। ये व्यक्ति, ये मेरे भाई जो रोते हुए गवाही को दे रहे थे, एही व्यक्ति जण के मोहर भाई जे कि
ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। उनके परिवार में शांति आने की वजह सारोन प्रेट टावर में आने के बाद हुआ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଆସିବାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାରନ ପ୍ରେ ଟାୱାର ଆସିଲେ ତାହା ପରେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇ ପାରିଅଛନ୍ତି। इस व्यक्ति के जीवन में ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ अगर हम लोग देख रहे हैं ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ तो फिर दो तरह का विषय देख रहे हैं। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଦୁଇ ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖି ପାରୁଅଛୁ। पहले उनके बच्चों के अंदर बीमारी भी था ପ୍ରଥମ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଲାଗି ରହିଥିଲା और दूसरा उनके वो दारू पीते थे। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ନିଜେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। आज ये खुद आके ये कहते हैं ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଈଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତ ହିଁ କହନ୍ତି मेरे अंदर एक परिवर्तन आया है। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି ये ବୋଲି। कोई छोटी सी बात नहीं। एठी एठी मो पाखरे आते हुए समान देखाइबो कैमरा एठी मो ଏହା पाखरे। କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। मेरे प्रियो ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ आप ये देख सकते हैं इनको ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ कि इनका जीवन में जो अशांति था ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା और ये खुद स्वीकार करते हैं ସେ ନିଜେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। और इनके जीवन में जो स्वीकार आया वो कितना दिन से इनके परिवार हो ये खुद हो वो अशांति से जीते थे। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାଇ ଜଣକ କିମ୍ବା ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ପରିବାର ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। आप ये देख सकते टिके एटा टिके ठीक करो बापा लाइव रे अनेक हजार हजार लोग देखुछन्ती मोर ओथा रखो नाही दुई जन को सम्मान करी करो ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ठीक अच्छे ये खुद स्वीकार करते हैं। तो हम लोग ये सुन रहे थे ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଥିଲୁ कि उन वो जो स्वीकार किए कि मैं मेरे जीवन से अशांति को कमजोरी को दारू पीना मैं छोड़ रहा हूँ ଆଉ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଅଛି। वो क्यों इनको एहसास हुआ कब एहसास हुआ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଏହି ବିଷୟଟାକୁ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ जब वो यहाँ पे आकर रियलाइज किए ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲେ ଅନୁତାପ କଲେ। और वो रियलाइज कब किए ଆଉ ଅନୁତାପ ସେ କେତେବେଳେ କରିଅଛନ୍ତି जब इनके अंदर प्रभु की उपस्थिति काम किया। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। अगर आप उपस्थिति में रहते हैं ଯଦି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହୁଅଛନ୍ତି तो फिर मेरे परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ତାହେଲେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। अगर उपस्थिति को आप लेके जा रहे हो ଯଦି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି तो ଯାଉଅଛନ୍ତି फिर आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। अगर उपस्थिति को अगर आप लेके नहीं जा रहे हो ଯଦି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି तो फिर आप खाली हाथ लौट रहे हो। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରୁଅଛନ୍ତି। आप एक आशा और उम्मीद के साथ आप आते हो ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି लेकिन आपको उपस्थिति को लेके जाना है। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। इंसानों के जीवन में ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ अनेक तरह अशांति है ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି ଅଛି जो कि उपस्थिति को खींच के ले जाता है। ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରଣ କରିଥାଏ। समस्या अनेक प्रकार का होता है ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ जो कि हम लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर निकाल कर ले जाता है। ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରି ନେଇ ଯାଇଥାଏ। बाइबल में एक व्यक्ति थे ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ जिनका नाम आयुब था। ଯାହାଙ୍କର ନାମ କି ଆୟୁବ। आयुब के जीवन में 3 तरह की मुसीबत आई। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ 3 ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। जब शैतान ने परीक्षा किया ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା जब मुसीबतें आने लगी ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା तब वो 3 तरह की समस्या क्या थी। ଆଉ ସେଇ 3 ଗୋଟି ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? पहला समस्या थी संपत्ति से जुड़ा हुआ विषय। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଥିବା ବିଷୟ। उसका संपत्ति खोने लगा ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି
नष्ट हेबाकु लागिला। अनेक लोग उसको पूछने लगे, जिस प्रभु को तू मानता था अभी तू दरिद्र बन गया है। अनेक लोक कहिबाकु लागिले जो प्रभुଙ୍କର सेवा की तुम्हे करूथलो वर्तमान तुम्हे दरिद्र अवस्था रे आसी अछो। दूसरा, आयुब ने जब अपने जीवन में कुछ विषय को खोए, आ द्वितीय विषय जाके आइब निज जीवन रु हराई थिले वो अपने परिवार थे। ताहा हेउछि निजस्व परिवार। एक बेटे उसके मर गए, तांकरी गोटे गोटे संतान जण जणकर मृत्यु हेबाकु लागिला। आखिरी में उसका पत्नी भी उसको छोड़कर चले गए। और शेषरे तांकर धर्म पत्नी सुधा तांको त्याग करी चली गले। दूसरा हो गया परिवार, और द्वितीय हेउछि परिवार। तीसरा हो गया स्वस्थ, यानी मेरे प्रियो, और जो कि हम लोग का शरीर में बीमार होता है। और तृतीय जहा की शारीरिक स्वास्थ्य अमान को शरीर जहा की रोग उत्पन्न हेता है। आज बीमार लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति से खींच के ले जा रहा है। आज ई रोग मनुष्य मानंकु परमेश्वर कर उपस्थिति ठारू दूरे दउछि। शैतान ने 3 विषय को लेके आयुब के जीवन में परीक्षा किया। शैतान एही 3 गोटी विषय को नहीं आयुब को जीवन को परीक्षा कला। बाइबल में कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के अलावा अगर दुख में झेलने लगे तो फिर उनका नाम आयुब था। मो प्रिय माने परमेश्वर को धर्मशास्त्र रे अति कष्ट दारुण्य जीवन जे अतिबाहित करुथिले ताहे होछन्ति आयुब। प्रभु यीशु के अलावा आयुब थे। प्रभु यीशु ख्रिस्ट को व्यतीत आयुब थिले। मेरे प्रियो, मो प्रिय माने पहले विषय में परिवार के बारे में बोलने लगूंगा। प्रथम विषय जाकी पारिवारिक विषय मु कहिबा पाइ चाहे। आज अगर परिवार में अगर हम लोग देखते हैं, जदि परिवार विषय रे माने देखिबा, पहले हम लोग बाइबल में देखेंगे। माने परमेश्वर प्रथम धर्मशास्त्र रे देखिबा। बाइबल में कैन और हेबिल नामक 2 भाई थे। परमेश्वर को धर्मशास्त्र मध्य रे कैन और हेबल कोरी 2 जण भाई थिले। जो कि और झगड़ा हुआ, बाद में मौत भी पैदा हो गया। जे कि सेमान को मध्य रे झगड़ा हैला और शेष रे मृत्यु मध्य आसी प्रवेश ठीक कला। वैसे ही और 2 भाई थे, और ठीक सही प्रकार आउ 2 जण भाई थिले। और वो थे याकूब और एसाव। और ताहा हैला याकूब और एशो। और एक व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं और अन्य जण व्यक्ति को माने देखि परिबा, जिनका नाम यूसुफ है। जहांकर नाम की जिहोशुओ। उनके भाई लोगों ने उन्हें कुचल डाला और आखिरी में बेच भी डाला। और ताहांकर नाम जोसेफ, जहांकु की तांकरी भ्राता माने ताहांकु मारिवा पाई चेष्टा कले, शेषरे गोटी गातो मध्य रे पकाई देले। परिवार अशांति आने की वजह, परिवार मध्य रे अशांति आसीबार कारण कैन और हेबिल के जीवन में अगर हम लोग देखते हैं, कैन और हेबलक जीवन रे जेतेबेले माने देखिबा, तो फिर कैन ने हेबिल के ऊपर जेलसी हुआ। मो प्रिय माने कैन हेबलक ऊपर ईर्ष्या कले। आज कई भाई भाई को देख नहीं पाते हैं, आज अनेक जण निजर भाई भाई को देखते जेलसी की वजह से। और हिंसा करिबा द्वारा कई बहू और सास के अंदर झगड़ा होता है। अनेक बहु और सासू के मध्य रे ए प्रकार झगड़ा उत्पन्न ही जेलसी की वजह से। और ईर्ष्या करिबा द्वारा परिवार में बहू 2 बहन रहते हैं, झगड़ा होता है जेलसी की वजह से। परिवार मध्य रे 2 गोटी भौणी किंबा बहु रहंती केवल जो ईर्ष्या करिबा द्वारा ही झगड़ा उत्पन्न ही। ऐसा कौन सी चीज हमें जेलसी की ओर लेके जाता है? ए प्रकार क्यों विषय रे अम्मान को ईर्ष्या आड़कू नहीं जाओ छी। हमारे कमजोरी क्या है? अम्मान को दुर्बलता कौन अटे? अगर 90% अगर हम लोग देखेंगे 90% जेतेबेले अम्माने देखिबा, तो फिर वो खुद की चाहत होता है। ताहेले निजर इच्छा को अम्माने बुझी थाओ। खुद की चाहत क्या है? निजर इच्छा कौन? चाहे खाने के बारे में हो। हेई थाओ खाइबा विषय। खुद की चाहत क्या है? निजर इच्छा कौन? चाहे पहनने के बारे में हो। हेई थाओ पिंधिबा विषय। कोई जमीन को लेते हो, जमीन के विवाद में हो। किंबा कोनसी जमीर कथा मध्य कोई हो। संपत्ति के बारे में हो। किंबा कोनसी संपत्ति रो कथा हो। कोई किसी परिवार के अंदर कुछ भी विषय हो, जेलसी एक साधारण विषय नहीं है। किंबा पारिवारिक कोनसी विषय हो, ईर्ष्या करिबा हिंसा करिबा यह कोनसी साधारण विषय न हो। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। मो आपण मान को प्रैक्टिकली किछि जणाइबा पाइ चाहे। इस बाबू ने जब मेरे पास आया, और एही बाबू जनक जेतेबेले मोनी कोटो आसीथिले, और इसका बड़ा भाई वो चल नहीं पाता था, अभी भी थोड़ा खड़ा हो सकता है। और एही बाबू रो बड़ भाई जे अछंती से चाली पारंती नाही, टिके ही ठियाई पारंती। और आज वो चल पा रहा है।
ଆଉ ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ଚାଲି ପାରେ इनका परिवार में और आत्मिकता आ गया है। ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକତା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଅଛି और मैं कुछ दिन पहले ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ और मेरे संतान लोग यानी मेरे भाई लोग, प्रभु के दास लोग, स्टाफ लोग ये सवाल कर रहे थे ମୋର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଭାଇ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ और आपका हाथ में घड़ी नहीं है। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ मैं बोला घड़ी मैं कहीं पे भूल जाता हूँ, मोबाइल कहीं खो देता हूँ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ଘଣ୍ଟା ଭୁଲି ଯାଏ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡି ଦିଏ मेरे को मेरे ड्राइवर ने बोला ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ମତେ କହିଲେ और सस्ता वाला घड़ी नहीं, दामिका वाला घड़ी, रेट वाला घड़ी लेके आओ। ଆଉ ଶସ୍ତା ଘଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ରେଟ୍ ବାଲା ଘଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ मैंने तुरंत एक ब्रांड का वॉच जो घड़ी है उसे और मैं क्या किया, मैंने ऑर्डर दे दिया। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବାଲା ୱାଚ୍ ମୁଁ ସେ ଅର୍ଡର କଲି और ये घड़ी जो है ये रोलेक्स की घड़ी है। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ରୋଲେକ୍ସର ଘଣ୍ଟା ଅଟେ ये मेरे को ऑफर में मिल गया, लेकिन इसका दाम करीब 1 लाख रुपया है। ମୋ प्रिୟ ମାନେ ମତେ ଅଫରରେ ମିଳି ଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷ ହେବ मेरे प्रियो, ମୋ प्रिୟ ମାନେ ये घड़ी को जब मैं लाया, मेरी जो ब्यूटी है उसने भी ध्यान दी, उसने भी ध्यान दी। ଆଉ ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଲି ମୋର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ अच्छा लग रहा है कि नहीं? और ये ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା अच्छा ନାହିଁ लग रहा है कि नहीं? अब मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମତେ ଅଫରରେ ମିଳି ଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷ ହେବ मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ये घड़ी को जब मैं लाया, मेरे को सुबह मेरे पास आया ଆଉ ଏହା ଆଜି ଯାହାକି ସକାଳ ସମୟରେ ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା और एक क्रिसमस के समय में ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ये कपड़ा को लेके इन लोग घर में बात कर रहे थे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। ଆଉ ଡ୍ରେସ ବିଷୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ କଣ ପିନ୍ଧିବା କଣ ନାହିଁ ବୋଲି मैं इन लोगों के लिए कपड़ा के लिए गया ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ ମୋର ହୋଇଅଛି तो फिर जेलसी नहीं आएगा। ତାହେଲେ ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ହିଂସା ଆସିବ ନାହିଁ अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं है ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ तो फिर जेलसी तुरंत आपके जीवन में आ जाएगा। ତାହେଲେ ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ହିଂସା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆସି ପଡ଼ିବ अगर जेलसी है ଯଦି ହିଂସା ରହିଅଛି तो फिर प्रभु का उपस्थिति नहीं है। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ और अगर प्रेम है ଯଦି ପ୍ରେମ ଅଛି तो फिर प्रभु का उपस्थिति है। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଅଛି मैं तो मेरा घड़ी को देने के बाद मैं पिंटू भाई को देख रहा हूँ, मेरा कपड़ा भी वो पहन के आ गए हैं। ମୁଁ ମୋର ୱାଚ୍ କୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇକୁ ଦେଖେ ଯେ ସେ ମୋର ଡ୍ରେସ ସୁଦ୍ଧା ପିନ୍ଧି ଆସିଅଛି शायद बहाना में उनको मिल गया, मेरे को कपड़ा नहीं है, तो फिर मेरे पत्नी जो मेरे को पूछे थे जो कपड़ा पसंद है उनको दे देना। ବାହାନାରେ ମିଳି ଯାଇଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରେସ ଆଣି ନାହିଁ ସେ ମୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକୁ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି मसीह खुद के लिए नहीं थे, दूसरों के लिए थे। वैसे ही मसीह खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ନଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ आप अगर खुद के लिए जियोगे ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ तो ବଞ୍ଚିବେ फिर आप मसीह कभी नहीं बन पाओगे। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ହେଇପାରିବେ अब ନାହିଁ जब दूसरों के लिए जीने लगोगे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं है, आपके पास प्रभु आके रहेंगे।
प्रभु को डाकिबाको पड़िबो नाही प्रभु स्वयं आपण मानकु आसी पहुंचीबे मांगने की आवश्यकता नहीं है, मागिबार कोन से आवश्यक वो पड़िबो देने के लिए तैयार होते हैं। से देवानी मते प्रस्तुत रहନ୍ତି चंगाई को मांगने के लिए आवश्यकता नहीं है, सुस्थता को मागिबार कोन से आवश्यक चंगाई को वो देने के लिए तैयार होते हैं। सुस्थता को देवानी मते से प्रस्तुत हेई जाନ୍ତି अगर आप मसीह में हो जदि बा आपण ख्रीष्ट रे अछंती तो फिर आप खुद के नहीं हो सकते हो, ताहले आपण निज सही रही पारिबे नाही आप दूसरों के लिए हो। आपण माने अन्य मानक निमंते उसी समय में आयुब के जीवन में जो तकलीफ आया, सेही समय रे आयुब को जीवन रे जो कष्ट आसिला संपत्ति को लेकर, परिवार को लेकर, संपत्ति को नहीं परिवार को नहीं उसने कहा नंगा आया हूँ नंगा जाऊंगा, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ पाऊंगा। से कहिले मु उल्लंघ आसी अछि उल्लंघ ही मु फेरी जीवी किंतु प्रभु को मु त्याग करिबि ना आपका कपड़ा को आप ले नहीं सकते हो। आपण माने निजर वस्त्र को नहीं जाई पारिबे कोई कोई लोग हैं मेरे को पसंद है बोलकर क्या करते हैं ना, वो मरने के बाद वो गड्ढा में डाल देते हैं। के अछंती आ जो व्यक्ति कोनसी व्यक्ति जदि मरि जांती से व्यक्तिर पसंद जिनिस को कहंती जे व्यक्तिर एही जिनिस पसंद एहा कोई से माने सेही गातरे पकई दै थांती फटा टूटा कपड़ा को डाल देते हैं। आ फाटी जाइथिबा वस्त्र को सुधा पकाई दै थांती क्यों 10 तला सोना को नहीं डालते हैं भाई? किंतु 10 तोला सोना को से माने दियंती नाही क्यों? काहे की कपड़ा को डाल देते हैं। कपड़ा से माने पकई दियंती मेरे प्रियो, मो प्रिय माने इस धरती में हम लोग नंगे आए हैं, नंगे चले जाएंगे, ए पृथ्वी रे हम माने उल्लंघ ही आसी छु उल्लंघ ही फेरी जीवा लेकिन आप अगर मसीह में हो किंतु जते बेले आपण माने ख्रीष्टंक ठारे रही तो अछंती फिर याद रखिए ताहेले मने रखंतु आपका नाम अब जाने के बाद भी नहीं मिटेगा। आपण मानकर नाम कदापि लुप्त हेबो नाही। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। हेबल और कैन के जो विवाद था और कैन के ओर से वो था, मो प्रिय माने कोइन हेबल मध्य रे जो विवाद उत्पन्न हेथिला ता केवल कोइन निमंते उत्पन्न हेथिला। कैन के अंदर जेलसी आ गया, कोइनक मध्य रे ईर्ष्यात्मक ईर्ष्या आसीथिला। उस जेलसी के वजह से आ से ईर्ष्यार कारणरू वो श्रापित हुआ, आ से अभिशप्त हेले वो यहाँ पे जाने लगा, से ईर्ष्यार जीव आरंभ कले वहां पर जाने लगा। से ईर्ष्यार जीव आरंभ कले लेकिन पता है किंतु जानंती हेबल का शरीर नहीं था, हेबलंक शरीर नथिला उनके शरीर से जो खून बह गया था तांको शरीर जो रक्त बाहरी जाइथिला वो खून के पास परमेश्वर आ गए थे। सेही रक्त निकट रे सदा प्रभु उपस्थित हेइथिले। इसलिए उन्होंने कहा तेरा भाई का खून मेरे को बुला रहा है। सेही निमंते सदा प्रभु कहिले जे तुमर भ्रातार रक्त मते डाको पकाउछि। एक धार्मिक व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर धार्मिक बन जाता है जने व्यक्ति जतेबेले धार्मिक होई जाउछि तो फिर उसके पास प्रभु रहते हैं। ताहेले ताहांको निकट रे सदा प्रभु रहंती। जैसे भी बंधन हो आप तोड़कर निकल जाओगे, जे कोनसी बंधन हो ताहाकु भांगी आपण माने बाहरी जिबे, क्योंकि आपके पास हमारे प्रभु रहेंगे। कारण आपणक निकट रे आमानकर प्रभु रहिबे। अब्राहम वो था मेरे प्रियो अब्राहम से थिले मो प्रिय माने जिसके पास बच्चा नहीं था, जहांको निकट रे की संतान ही नथिला। लेकिन परमेश्वर ने कहा उस आकाश की ओर देखना और तारा को गिनना, मैं तेरे को उसी तरह तेरा संतान लोगों को देने के लिए मैं तैयार हूँ। किंतु मोहर परमेश्वर कहिले आकाश को देखो, आकाशर तारागण को जदि गणी पारो सेही प्रकार अगणित संतान आम्भे तुमको देबा। अब्राहम तभी धार्मिक हो पाया अब्राहम सेतेबेले धार्मिक हेले जब उसने गिनती करना शुरू किया। जेतेबेले से गणिबा आरंभ कले। मेरे प्रियो, मो प्रिय माने धार्मिक व्यक्ति का पहचान है धार्मिक व्यक्ति करो जो परिचय है वो सोचते नहीं है, से माने चिंता करंती वो नहीं, सोच को कामों में बदल देते हैं। से माने निजर भावना को कार्य रे परिणत वो करंती। सोचते नहीं है, वो सोच को कामों में बदल देते हैं, से निजर भावना को कार्य रे परिणत करंती। क्योंकि वो एक विश्वासी है कारण यह गोटे विश्वासी अटे और विश्वासी कामों के अलावा अधूरा रहता है। विश्वासी मानक जीवन रे कार्य बिना ताकर कार्य अधूरा अटे। इसलिए मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ, सेथि निमंती मु आपण मानक उत्साहित करिवा पाई चाहे। चाहे किसी भी बारे में भी हो, कोनोसी व्यक्ति को विषय रे मध्य हो, अगर प्रभु में जुड़ के रहना है जदि प्रभु को सहित संयुक्त होई रहिबार तो अछि फिर अपने अंदर से जेलसी को दूर करना है।
ତାହେଲେ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଈର୍ଷାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। अब तो दुनिया में ऐसे पलट गई है, दुनिया में ऐसे बातें सब फैल रहा है, प्रार्थना करने के लिए भी जेलस स्पिरिट काम कर रहा है। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦୁନିଆରେ এই ପ୍ରକାର ଘଟୁଛି, এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପୁଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଈର୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଉଅଛି। वचन प्रचार करने के लिए भी जेलस स्पिरिट काम कर रहा है। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷାତ୍ମକ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ये मेरे प्रभु की ओर से नहीं है, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହଁ, ये संसार से है। ଏହା ସଂସାର ଠାରୁ। इसलिए जेलसी को दूर कीजिए ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈର୍ଷାକୁ ଆପଣମାନେ ଦୂର କରନ୍ତୁ और प्रभु में बने रहिए। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। दूसरा विषय हम लोग देख सकते हैं, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, जो कि याकूब और एसाव के जीवन में, ଯାହାକି ଯାକୁବ ଆଉ ଈଶୋଙ୍କ ଜୀବନରେ याकूब और एसाव के बीचों में झगड़ा था। ଯାକୁବ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭାଇ ଏଶୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା। कारण जानकर आप हैरान हो जाओगे। ଆଉ ତାହାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। वो क्यों पता है? କଣ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? अपने पिता की आशीष को लेने के लिए। ନିଜର ପିତାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେବା ପାଇଁ। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, उस पिता की आशीष को याकूब ने चुरा लिया। ସେଇ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଯାକୁବ ହରଣ କଲେ। याकूब एक महान व्यक्ति बन गया। ଯାକୁବ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି आज ହେଇପାରିଲେ। अनेक लोगों को पिता माता की आशीष नहीं चाहिए, संपत्ति चाहिए। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି वो ଆବଶ୍ୟକ। संपत्ति आपका साथ नहीं देगा। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ। अनेक लोग माता पिता को ठुकरा देते हैं, ଅନେକ ଲୋକ ମାତା ପିତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, उनकी केयरिंग नहीं करते हैं। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଶିଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, जब आप बच्चे थे उनके हाथ में थे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହିଁ ଥିଲେ। उस समय उस माता और पिता को आपसे नफरत नहीं था। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତ ନିଜର ମାତା ପିତାକୁ ଆପଣମାନେ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ वो ହେଇଯାଉଅଛନ୍ତି, नफरत के कारण बन जाते हैं। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଘୃଣାର କାରଣ मैं ହେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। आयुब ने अपना पिता की आशीष लेकर गए, ଆୟୁବ ନିଜର ପିତାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି उनको ଗଲେ। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, ତାହାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା, खाने के लिए खाना नहीं था। ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଭୋଜନ ବସ୍ତୁ चलते ନଥିଲା। चलते जंगल के अंदर पहुंच गए ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। और उसके बाद वो सो गए। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। परमेश्वर ने जब उनको दर्शन दिए, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, उनको क्या कहा? ତାହାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? उनको आशीष देने के बारे में कहा, ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ବିଷୟ କହିଲେ। एक महान व्यक्ति होने के बारे में कहा। ଗୋଟିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ବିଷୟ ସେ ଜଣାଇଲେ। उनको वो नाम दिया गया ତାହାଙ୍କୁ ସେଇ ନାମ ଦିଆଗଲା, जो कि याकूब, बल्कि याकूब नहीं, एक देश यानी इजराइल शुरू हो गया। ତାହାଙ୍କୁ ସେଇ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ କରାଗଲା କି ଯାକୁବ ଆଉ ଯାକୁବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନାମରେ ନାମିତ ଅଟେ। क्यों? आखिर में क्यों? ଆଉ ଶେଷରେ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? क्यों मेरे प्रिय लोग? କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? क्योंकि उसने अपना पिता की आशीष को लेकर गया। କାରଣ ସେ ନିଜର ପିତାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ जब ଚାଲିଥିଲେ। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, उन्होंने कहा, मैं तेरा पिता इसहाक और मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପିତା ଇସାକ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର अगर ଅଟୁ। अपना पिता की आशीष को आप लेके जा रहे हो, ଯଦି ଆପଣ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇକି अपने ଯାଉଅଛନ୍ତି, माता की आशीष को अगर आप लेके जा रहे हो, ଆପଣ ମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇକି तो ଯାଉଅଛନ୍ତି, फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, आप अपने जीवन में दो विषय को कभी भी नहीं देख पाओगे। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ବିଷୟକୁ କଦାପି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। पहला हो गया दरिद्र ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦରିଦ୍ରତା, और दूसरा हो गया अशांति। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଶାନ୍ତି। क्यों पता है?
କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି କି मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ मैं मेरे माता को बहुत प्रेम करता हूँ, ମୁଁ ମୋର ମାକୁ ଅତିଶୟ ପ୍ରେମ କରେ वो भी मेरे को बहुत प्रेम करती है। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅତିଶୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି मेरे पिता को मैं बहुत प्रेम करता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ପ୍ରେମ एक କରେ समय में मेरे पापा बोलने लगे, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପିତା କହିବା मेरे ଆରମ୍ଭ पास କଲେ पैसा नहीं है। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ मैं सोचा मैं कैसे करके पैसा लाऊंगा। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଆଣିବି मैं तुरंत में पासबुक में खोला था, एक पासबुक खोला था बचपन में, यानी कॉलेज जब मैं पढ़ाई कर रहा था। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପାସବୁକ୍ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି मैं बैंक में तुरंत चले गया, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଗଲି मेरे पासबुक को मैं बंद करवा दिया। ଆଉ ମୋର ପାସବୁକ୍ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରାଇଦେଲି 500 रुपया कट करके 500 रुपया में से 150 रुपया कट करके 350 रुपया मेरे को थमा दिए। ଆଉ 500 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କାଟି 350 ଟଙ୍କା ମୋ ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେଲେ मैं अपना पिता के पास आ गया ମୁଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲି और लो पैसा नहीं है, पैसा ले जाओ। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ मेरे को मेरे पापा पूछने लगे, ମୋର ପିତା ମୋତେ ପଚାରିଲେ कहाँ से तू 350 रुपया लेके आया? ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ 350 ଟଙ୍କା ଆଣିଲ मैं बोला मेरा बैंक का खाता खोला था। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଓପେନ କରିଥିଲି मेरे पिताजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ को रखे, ମୋର ପିତା ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ହସ୍ତ ରଖିଲେ तेरे जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगा, ତୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ କଦାପି ଧନର ଅଭାବ ନ ହଉ तेरे जीवन में कभी भी अशांति का समस्या नहीं होगा। ତୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହଉ आज लोग 5 लोग घर में ठीक से नहीं रह पाते हैं, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଗୃହରେ ଠିକ ଭାବରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି 5 लोग ठीक से नहीं रह पाते हैं, 5 ଜଣ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ ଭାବରେ ରହି ପାରନ୍ତି लेकिन ନାହିଁ। सारा उड़ीसा के अंदर हमारा जो मैनेजमेंट शांति से हो पाता है। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଶାନ୍ତିର ସହିତ इसका ହେଉଅଛି वजह क्या है? ଏହାର କାରଣ କଣ पिता माता की आशीष चाहिए। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର अगर आप ଆବଶ୍ୟକ चाहते हो शांति से आगे बढ़ने के लिए, ଆପଣ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ एक बार उस याकूब को देखना, ଥରୁଟିଏ ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ वो କର अपना पिता की आशीष के लिए ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ संपत्ति को छोड़ दिए ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ और दूर चले गए। ଆଉ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ क्यों दूर चले गए? କାହିଁକି ଦୂରକୁ ଗଲେ आशीष को लेने के लिए दूर चले गए। ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ वो आशीष को मेरे प्रियो 2 भाई समझते थे, ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟକୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ଜାଣି जो ପାରୁଥିଲେ कि ବୁଝି याकूब और ପାରୁଥିଲେ एसाव थे। ଯାହାକି ଯାକୁବ ଆଉ ଏଶୋ ଥିଲେ आज परिवार में आशीष को नहीं समझते हैं, ଆଜି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ବୁଝି जमीन को ପାରୁନାହାନ୍ତି समझते हैं, जमीन को समझते हैं। ଜମି କଥା ସବୁ ବୁଝନ୍ତି जमीन चाहिए लोगों को, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମି ବିଷୟ ଦରକାର बैंक का पैसा चाहिए लोगों को, ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ जरूरत पड़े तो अपना माता पिता को मार देते अगर पैसा के लिए। ऐसा परिस्थिति दुनिया में आ गया है। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାତା ପିତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ଏଇ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଅଛି पता है क्या हुआ? ଜାଣନ୍ତି କି କଣ ହେଇଅଛି उस आशीष ने ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ मुझे एक इंसान बना दिया। ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ କରିଦେଇଅଛି उस इंसान में एक परिचय आ गया, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଆସିଅଛି जिस परिचय में आज हम सभी लोग जमा हुए हैं। ଯେଉଁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଅଛୁ मेरे कहने का मतलब है, ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା परिचय पाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। ପରିଚୟକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଆଜି କଣ ଯେ ନ पैसा କରୁଅଛନ୍ତି देते हैं, यहाँ वहाँ बांटते हैं, जो कुछ भी करते हैं। ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ଅନେକ ବିଷୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି लेकिन हमारे प्रभु परिचय देने के लिए हमेशा तैयार है। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ हम अगर उनके पास में हैं, ଯଦି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ हम अगर पिता माता के आशीष को लेके आते हैं, ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ तो ଆସୁଅଛୁ फिर हमारा परिचय कोई मिटा नहीं सकते हैं। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ
केही ମଧ୍ୟ निभाइ कोई ପାରିବେ नहीं, कोई नहीं। जितना भी आपके बारे में काम करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେତେ ମାତ୍ରା ଆପଣ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ मेरे को बर्बाद करने की लोग बहुत कोशिश किए हैं, ମତେ ବର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ चाहे मसीह हो गैर मसीह हो, कोशिश करते रहे, ଚାहे ଜାତିର ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହେଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ लेकिन मैं आगे बढ़ते गया। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଲି क्यों? କାହିଁକି मेरा परिचय मैं नहीं लिखा हूँ, वो लिखा है। ମୋର ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି मैं तो मिट्टी का इंसान हूँ, मिट्टी में मर जाऊंगा, मेरे से कौन चैलेंज करेंगे? ମୁଁ ତ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିରେ ହିଁ ଲୀନ ହେବି ମୋ ସହିତ କିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ आज है कल नहीं रहेंगे। ଆଜି ରହିବା କାଲିକୁ ରହିବା ନାହିଁ खुद के नहीं है तो फिर क्या सांसारिक का लालच को लाएंगे? ନିଜସ୍ୱ ତ ଆମେ ମାନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଲାଳସାକୁ ଆଣିବା मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ इसलिए गैर मसीह भी देखते हैं, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ मसीह भी ଦେଖନ୍ତି देखते हैं। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି जो लोग मेरे को टारगेट किए, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମତେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ मेरे को भी इच्छा था मेरे जैसे माउथ पकड़े और हजारों का भीड़ खड़े हो जाए। ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କି ଆଉ ମାଉଥ ଧରିବି ଆଉ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି उन लोग आगे बढ़े, ये मेरे को भी इच्छा था, ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ अभी ବୋଲି भी मेरा इच्छा है, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଇଚ୍ଛା लेकिन उन लोग आगे नहीं बढ़ पाए। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ क्यों? କାହିଁକି कैन बनने से आगे नहीं बढ़ पाओगे, हेबल बनो आगे बढ़ोगे। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କଇନ ହେଲେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେବଲ ହେଲେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାରିବେ जेलसी होने से आगे नहीं बढ़ पाओगे। ଈର୍ଷା ହେଲେ ଆଗକୁ କଦାପି ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ आप आगे आप बढ़ना है तो फिर कैन नहीं हेबल बनना पड़ेगा। ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଇନ ନୁହଁ ହେବଲ ହେବାର ଉଚିତ दो ଅଟେ तरह की परिवार की समस्या को हम लोग देखे। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଗଲୁ तीसरा समस्या को हम लोग देखेंगे ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମମାନେ ଦେଖି ନେବା जो कि यूसुफ के जीवन में जुड़ा हुआ था। ଯାହାକି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା यूसुफ को अपने भाई लोग मार दिए, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଲେ नंगा किए, ତାହାଙ୍କୁ ଉଲଙ୍ଗ କଲେ कपड़ा को खींचे, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରଣ कई କଲେ समय तक उनको भूखा रखे ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଭୋକରେ ରଖିଲେ और क्या किए? ଆଉ କଣ କଲେ एक जगह में बेच दिए। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ସୁଦ୍ଧା କରିଦେଲେ यूसुफ छोटा था जो कि ଯୋସେଫ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲେ लेकिन पता है उसके पास कुछ भी नहीं था, ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ନିକଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ना ନଥିଲା परिवार उसके पास था, ନା ପରିବାର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ना ଥିଲେ उसके पास ज्ञान था, ନା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ना ଥିଲା उसके पास बुद्धि था, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା उसके पास कुछ भी नहीं था। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା उसके पास एक ही विषय था, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ वो ଥିଲା बचपन में एक दर्शन को देखा था ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ और उसे पता था एक दिन वो बड़ा होगा। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ वो अपने परिवार में बोले, ସେ ନିଜର ପରିବାରରେ ତାହା ଜଣାଇଲେ लेकिन परिवार में कोई खुशी नहीं हुए। କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ସେଇ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ନାହିଁ उसके भाई लोग उसे और धक्का देने लगे, मारने लगे, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ लेकिन यूसुफ के पास क्या था? କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟ କଣ ଥିଲା एक दर्शन को देखते हुए, दर्शन को अपने अंदर रखते हुए आगे बढ़ने वाला यूसुफ इंसान बन के रहा। ସେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ସେଇ ଦର୍ଶନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ମଣିଷ ଥିଲେ उसके जीवन में तकलीफ आया, ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା कभी जेल को लेके, କେତେବେଳେ ତ ଜେଲର ସମସ୍ୟା कभी निंदा को लेके, କେତେବେଳେ ତ ନିନ୍ଦାକୁ ନେଇ अनेक तरह का टेम्पटेशन आया, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା कभी व्यभिचार को लेके, କେତେବେଳେ ତ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ कभी ନେଇ संपत्ति को ଆଉ लेके, କେତେବେଳେ ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ लेकिन उसने गिरा नहीं, କିନ୍ତୁ ସେ ତଳେ ପଡିଲେ ନାହିଁ उसने विश्वास के साथ प्रार्थना करता ସେ रहा। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ एक बार उसका कपड़ा अपने भाई लोग खींच लिए, ଥରେ ତାଙ୍କରି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କରି ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରଣ କଲେ दूसरा बार उसका कपड़ा एक व्यभिचारिणी स्त्री खींच ली, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କଲା तीसरा बार उसका कपड़ा जब वो पहनाया, परमेश्वर ने उसे पहनाए, वो कपड़ों में सोना और हीरा था। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥର ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଅନେକ ସୁନା ଅନେକ
ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଲାଗିଥିଲା। अगर आपका कपड़ा को कई खींचते हैं, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ଟାଣୁଅଛନ୍ତି, नंगा दौड़ने के लिए बेसर मत होना। ଉଲଙ୍ଗ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। यूसुफ के समान दौड़ के जाना। ଯୋସେଫଙ୍କ ସଦୃଶ ଆପଣ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। अगर डरना है तो फिर परमेश्वर को डरना। ଯଦି ଭୟ କରିବାର ଅଛି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ अगर କରନ୍ତୁ। आपको परिवार तोड़ देते हैं, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି समाज ଦଉଛନ୍ତି, तोड़ देते हैं, ସମାଜ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଅଛି, यूसुफ को भी तोड़ दिए थे। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। वो गली के अंदर वो दौड़ता था नंगे होकर। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜ ସାହିରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଉଲଙ୍ଗ ଧାଇ उस ଯାଇଥିଲେ। समाज वाले उसको निंदा देने लगे। ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। लेकिन एक समय आया, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ वो ଆସିଲା, समाज नहीं कई देशों का लीडर बन गया। ସେ ସମାଜରେ ହିଁ ନୁହେଁ ଅନେକ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଲିଡର ହେଲେ। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ अगर जेलसी स्पिरिट आ रहा है, ଯଦି ଈର୍ଷାତ୍ମକ ଆତ୍ମା ଆସୁଅଛି, यूसुफ के भाई लोग जहां थे वहां पे महामारी आ गया। ଯୋସେଫଙ୍କର ଭ୍ରାତାଗଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମହାମାରୀ ଆସିଲା। लेकिन यूसुफ जहां पर था କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ वो ଥିଲେ दरिद्र नहीं बल्कि एक रिचेस्ट कंट्री बन गया। ତାହା ଦରିଦ୍ରର ଦେଶ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀଶାଳୀ ଦେଶ ହେଇଗଲା। ईर्षा मनुष्य को दरिद्र କରିଦବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। अरे ईर्षा मनुष्य के जीवन को दरिद्र बना देता कूट है। कपटी रे आपण संपत्ति को केबे पाई पारिबे नहीं। कूट कपट से आप कभी भी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर এই सकते। তিনটি উদাহরণ রে আমি সত্য বিষয় को আমি আলোচনা করিଅছু। इस तीन उदाहरण के द्वारा हम सत्य विषय को आलोचना किए प्रभु हैं। जीशु परिशेषरे निजे मध्य कहिले, प्रभु यीशु मसीह आखिर में स्वयं वो कहा, आम्बे माने जेपरी आपणा आपणा अपराधी मानकु क्षमा करिଅछु सेपरी आम मानकर अपराध को क्षमा कर। ता पूर्वरु आज ही हम मन को प्रयोजनीय आहार दियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह हम अपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही हम अपने अपराधियों को क्षमा करें। आज हमको खाइबा को दियो कारण आमे हमर निजर शत्रु को आमे क्षमा करिଅछु। आज हमें खाने के लिए दो क्योंकि आज हम अपने शत्रुओं को हमारा बेटियों को हम माफ किए हैं। हेई पारे हो सके आपणकर भौणी को आपण देख जेलसी होथिबे, आपकी बहन को आप देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। आपणकर परिवार रे भाई काहा को देखि आपण जेलसी होथिबे। आपके परिवार में आपका भाई किसी को देखकर ईर्ष्या कर रहे होंगे। हेई पारे आपण से किछि जिंसो किनिले से किछि जिंसो किनिले आपण जेलसी होथिबे। हो सके उन्होंने कुछ चीजों को खरीदा और उस चीजों को खरीदने के कारण आप ईर्ष्या कर रहे हैं। ईश्वरों को वाक्य कहे परमेश्वर का वचन कहता है जेलसी शत्रुता उत्पन्न करे। और ईर्ष्यात्मक शत्रुता को एक बैरियों को उत्पन्न करता है। जेलसी मिसगाइड करे, ईर्ष्या मिसगाइड करता है। जेपरी कोइन रो जीवन रे आनिला। जिस तरह कैन के जीवन में लेकर आया। आपण जानि छंती मो प्रिय लोक माने, आप जानते हैं मेरे प्रियो, मिसगाइड हला पर गोटे अपबय पुत्र कोन कले और मिसगाइड होने के कारण एक उड़ा पुत्र क्या किया, किछि दिन किछि समय पई से धनी हेले, और कुछ दिन या कुछ पल के लिए तो वो धनी तो बना, किंतु जेते बेले से संपत्ति सरी गला, लेकिन जब उसका संपत्ति खत्म हो गया, से दे उद्देश्य रे पाद देले, वो जिस देश में कदम रखा सही देश रे मध्य दुर्भिक्ष महामारी पळे आसिला। उस देश में भी अकाल पड़ी और महामारी उत्पन्न होने लगा। किंतु संपत्ति को न नहीं कि जाइथिबा गोटे व्यक्ति उल्लंघन अवस्था रे जाइतिले जहांकर नाम जोसेफ थिला, से जे देश रे पाद देले आज जाय धनी राष्ट्र भावरे गणित होइकी अछि। कारण एथि पाई जदि आपण धार्मिकता अटंती, आपण निजे धार्मिक अटंती, आपण जदि ईश्वरकर वाक्य रे बंचुछंती, हितोपदेश 22:4 कहे सर्वप्रथमे परमेश्वर आपनको धन देबे, द्वितीय रे सम्मान देबे, आ तृतीय रे कोन देबे जीवन देबे। मो इच्छा न कले मध्य जन्मदिन पालन हेबो काहेकि तांको वाक्य कहूची मोर संतान को सम्मान मिलबो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपण इच्छा न कले मध्य आपनको रेस्पेक्ट मिलबो, आपण एकर टोटली इच्छा नथिले मध्य आपनको प्रायोरिटी दिया छिबो, लोक मानिबे, लोक प्रशंसा करिवे काहेकि आकाश मंडल लोप पाइबो किंतु ताहांकर वाक्य कदापि लोप पाइब नाही। जदि आपण चाहुछंती ईश्वरंकर वाक्य रे बढ़िबा पाई, प्रकृत रे रहिबा पाई, निजे तांको ठारे रही
प्रकृत रे आजिर वाक्य अनुसार सम्मान पाइबा पाई संपत्ति पाइबा पाई नूतन जीवन पाइबा पाई आत्मिकतार उन्नति हेबा पाई थोरे देखंतु सेई याकूब जी की कहूथिले मो पाखरे किछि नाही प्रभु जेतेबेले दर्शन देले आ जेतेबेले से दर्शन परे जेतेबेले की बैठल थिला आ बैठल बेलकु से कोन जदि आपण चाहुछंती ईश्वरकर वाक्य बोलिबा पाई प्रकृत रे रहिबा पाई निजे तांको ठारे रहि याकूब जेतेबेले दर्शन देखिले अर्थात प्रभु तांको कहिले कले कोन कले से जीवन पाइबा पाई आत्मिक कोन कले से उन्नति हेबा पाई हां थोरे देखंतु सेई याकूब गोटे यज्ञ वेदी को तयारी मो पाखरे किछि नाही दर्शन देले गोटे यज्ञ वेदी को तैयारी कले संगे संगे अब्राहम को परमेश्वर दर्शन देले से जगह गोटे यज्ञ वेदी को तैयारी कले याकूब को देले जे कोनोसी तांकर दास मानु को देले संगे संगे से माने निर्माण कले जेतेबेले दर्शन देखि अर्थात जे यज्ञ वेदी रे आपण तैयारी होछन से जगह रे जति अछंती ताहले आपण अभिषेक को नै कि जाउछंती से जगह रे जदी से जगह रो रेस्पोंसिबिलिटी जदी आपण नौछंती आपणकर नाम लेखा है संगे संगे हालेलुया से कदापि आपण को छाड़िबे नै प्रेज द लॉर्ड आपण को से आशीर्वाद करिवे आसंतु मो प्रिय माने ए वाक्य देई कि प्रभु हम समस्त को ऑनलाइन रे तिबा प्रत्येक व्यक्ति को आपण मान को समस्त को प्रभु प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु थैंक यू गोटे बापांकर गोड़ रे घा हे जाई छी जे कि चाली पारु नहांती कैंसर हे जाई छी आ मते प्रभु को आत्मा कथा कहले से जदी ऑनलाइन रे अछंती ताहले से नेक्स्ट वीक आसीबे आ से जदी आसी छंती ताहले हाथ उठाइबे आ तांको टेकी आनिबा पाई जीवे एते बेले हम इंस्टेंट मिरेकल को जो माने चाली पारु नहांती रोगी मानु को हमें प्रार्थना करिबा पाई हमें आगो को बढ़िबा आउ एई समय जो माने इंस्टेंट मिरेकल पाई नाम लेखै छंती सुस्थ हेबा पाई सेमानकर सुस्थता पाई मु प्रार्थना करिबी यज्ञ सेनी हरिजन आउ हांसिका मेटा से माने जदी अछंती आउ कोठी तांको टेकी आनिबा पाई जीवे एते बेले हम इंस्टेंट मिरेकल को जो माने चाली पारु नहांती रोगी मानु को हमें रीता टाखरी करा प्रार्थना करिबा पाई हमें आगो को बढ़िबा हालेलुया एई समय जो माने इंस्टेंट बोलो यीशु मसीह की हालेलुया मो प्रिय लोक माने आपण माने समस्त खुशी अछंती ना दुख रे अछंती हां खुशी रे अछंती केते खुशी 5 टंका ना 10 टंका आहा 10 टंका खाली 10 टंका हालेलुया से तळे रखंतु प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की हालेलुया आनंद मो प्रिय ऊपर आनंद आपण माने समस्त खुशी अछंती ना दुख रे अछंती हां खुशी रे अछंती केते खुशी 5 टंका ना 10 टंका ऊपर आनंद ऊपर टेके आनंद ऊपर टेके एटा साइड कोटराणबु मा आनी नुकी आन जापे के अंजा भयंकर पार्टी कर नहीं आसे हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जहारो नाम आउ निया हैला से जो नाम लिखै छंती तांको नहीं के आसंतु देखु छंती तांकर कैंसर हे जाई छि चारि आडे आन जापे के अंजा हालेलुया तू छूले मेरा प्रभु तू छूले मेरा यीशु तू छूले
करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे सामर्थ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। आसतु समस्ते निजर मुख खोलंतु, निजर मुख खोलंतु। এই সময় हे पिता तुम्हारी संतान को तुम्हारी हस्तरे दउछि। प्रत्येक प्रकार दुर्बलता, अंधकार शक्ति, मंद शक्ति, दुर्बलता यीशु का नाम रे चले जाओ, यीशु का नाम रे चले जाओ। प्रत्येक कैंसर रो प्रॉब्लम चले जाओ। वस री बाबा 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 शाला रा 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 रा। यस इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु का नाम, यीशु। हालेलुया हालेलुया। है मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। है बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। है मुश्किल को संभव करने हालेलुया। वाला केते वर्षरू एटा हेछि, केते दिन केते दिन ठीक से कहि भी पारुनाहांती प्रभु। जोरदार करताल देवा प्रभु आज तांको ठिया करिसेंती मो प्रिय लोकमान। एपरि परिस्थिति रे प्रभु तांको उत्तर दैछंती। हालेलुया। तांको आपण देखि पारुछिबे तांकर गोड़ कैंसर रे किमिति परिस्थिति ठीक नाही, किंतु प्रभु आज तांको सुस्थता प्रदान करुछंती। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जानतो। हालेलुया। आसंतु आसंतु आसंतु। यस जोरदार करताल दियो, जोरदार करताल। यस हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस 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 यस। हालेलुया 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 हालेलुया। आपण तांकर पेटरे इन्फेक्शन है कि ऑपरेशन करा है छि, तांके टॉयलेट जाई पारो नांती। से झाड़ा सम्मुख रे करूछंते, सामना आडे करूछंते। आ तांकर इन्फेक्शन है छि, तांको समय को बढ़ाइबा पाई मते प्रभु कथा कहिसंते। तांकर अनुग्रह को बढ़ाइबा पाई प्रभु कथा कहिसंते।
हालेलुया एपटे आमा कौन है कि एमती हला आपण ऑपरेशन हेतिले किंतु मु केरल रे थिले स्थान को यूट्यूब रे विश्वास करे के आसे कि जोड़ा काट्या होइतिला आपण देखले आ कोइले से पेशेंट को याडे आनंतु प्रभु पुनर्बार जन्म करी कि नेबे कोइले किंतु से परिस्थिति रे तार परिस्थिति ठीक नथिला मु आनी पारलिनी किंतु ऑनलाइन रे सब बळे प्रार्थना करबी पूरा सुस्त होई के को वर्ष ड्यूटी करूतले भाई किंतु 2 मास लाउ तरे कैंसर रेती मु विश्वास करूची मो परिवार कोइली सारोन डाबर ना रे मोर भाई सुस्त है हजार हजार रोगी सुस्त होचंदे किंतु मो भाई काई की सुस्त है बने रमाकांत आज्ञा पानी किडनैप देबा पाई भी राजी है छोटी मो भाई को काई की सुस्त करबे ने मो भाई को मो नहीं कि जिबी बोले मो विश्वास करे कि आनी छी समस्त कोन रद करे छी मो भाई को हमरे प्रार्थना रखियो सुस्त है के जगह रे किते से धन्यवाद पाइबो धन्यवाद देबो सतिन मते मो करे छी मो विश्वास करी आनी छी सर ओके उठ जीवंतमय परमेश्वर दयालुमय पिता तुम्हें अनुग्रह करो साहाय्य करो पिता जेपरी मो परमेश्वर संतान सुस्थ हो पारिबो एथिपाई तुम्हें साहाय्य करो प्रभु यीशु को नाम रे प्रत्येक अंधकार मंद शक्ति दुर्बलता विपद प्रभु यीशु को नाम रे छाले जाओ यीशु को नाम रे यीशु को नाम रे यीशु को नाम रे जीवंतमय परमेश्वर हालेलुया पिता जेपरी मो परमेश्वर संतान एथिपाई तुम्हें साहाय्य प्रभु यीशु को नाम रे प्रभु शिखालाराबा सिंदाराबा रिखालो रो 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 सिंदाराबा को नाम रे छाले जीवंतमय परमेश्वर तुम्हारी महिमा करे तुम्हारी गौरव करे आसीथिबा प्रत्येक तुम्हारी संतान मानकु एई संतान को तुम्हारी हस्तरे दे यीशु को नाम रे मागोछि आमेन जहारो अंग कोड़ा हेतिला मा एपट देख जहारो अंग कोड़ा हेतिला सेटा किए सेटा गोटे कथा कहूछि सुनो जयपुर रे जेतेबेले प्रार्थना चलीथिला सेतेबेले जनकर अंग कोड़ा हेतिला डॉक्टर कहिले बंचिबे नाही डॉक्टर कहिले बंचिबे नाही प्रत्येक तुम्हारी संतान मान एते बड़ अंग तांकर भितरे किछि भी नथिला सेतेबेले आमे जयपुर रे प्रार्थना करिथिलु आ एम्मा तांकु नाही से निजे गोटे फोटो धरि के आसेला मोबाइल प्रभु तांकु सुस्थ कले दीर्घ 2 वर्ष भलरे रखिले मने रखंतु आपण माने जो माने सुस्थ होउछंती मु सुस्थ हेली कहि कि आपण माने टावर को विजिट करिवे ना आपण जीवे ना आपण भूली जीवे डॉक्टर कहिले अभिषेक जदि रहिबो नाही ताहले आपण सुस्थता रे रहि पारिबे नाही भितरे किछि भी प्रार्थना रे जदि रहिबे नाही जूम रे जदि रहिबे नाही सुस्थता रे रहि पारिबे नाही कोनोसी इंजेक्शन कोनोसी प्रकार सलाइन जगह रे चढ़ा हो नाही अनेक लोक अछंती जीवा शुक्रवार दिन सुस्थ होला पर आउ थरे भूली जिवे मने रखो आपण माने पुनर्बार रोग पळे आसेला जयपुर रे आमे तांको पय प्रार्थना करथिलु से केरल रे थाई के सुस्थ होइतिले अभिषेक जदि रहिबो मो प्रिय लोक माने सुस्थता रे रहि पारिबे नाही मो कथा सुने धैर्य हरा होना मो कथा सुने धैर्य हरा होना पुनर्बार तार देह रे रोग आसीछि समय को बढ़ाइबा पाई मते प्रभु कहिसंती किंतु हीलिंग पॉजिटिव कहि नांती समय को बढ़ाइबा पाई जीवंतमय परमेश्वर दयालुमय पिता तुम्हें अनुग्रह करो साहाय्य करो से जेपरि जो आशा विश्वास रे मो परमेश्वर आसी अछंती से जेपरि शून्य हस्त रे फेरिबे नाही तुमरी सामर्थ को आप ढाळी दियो आदर गौरव महिमा तुमको दे हम यीशु को नाम रे मागुछ देख जहारो नाम डका हिची से माने आसीबे जहारो नाम तुम नाम डका हिची आसु ओके एपटे एपटे कोन हिची जेपरि जो आशा
ପାରୁନାହିଁ ଆର ପେଟ ବଢି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ଯାହାର ଯେ କି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ତାର ପେଟ ଯାହାର ନାମ ଡକା ହେଇଛି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏ ଯୋଉ ଝିଅର ଗୋଡ କାମ କରୁନାହିଁ ପେଟ ବେଶୀ ବଢି ଯାଉଛି ତାର ହାତ ଗୋଡ ଆସୁନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ହେ ଜୀବନ୍ତମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁମୟ ପିତା ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅଣା ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଏ ଛୁଆ ଠିକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଯାଉ ଏ ଠିକ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ।